हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएसएफ एसआई जेईई की जो 2024 में भर्ती आई है, वो वैकेंसी आने के बाद में वैसे मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाए हैं, बच्चों के साथ मेरे खुद का जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया है, बच्चों ने भी खूब पसंद किया। उसके बाद में जो बच्चों के और डाउट्स वगैरह या उन पे भी वीडियो दिए, लगातार बच्चे चीज़ें पूछ रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक तो सर इसकी कट ऑफ कितनी की रहती है, पहले पेपर के अंदर हमारे को कितने % सही करने होंगे तब हमारे चांसेस रहेंगे, दूसरे पेपर में कितने नंबर होने चाहिए, पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा। दूसरा, उसके बाद में बहुत सारे बच्चे इसके प्रीवियस पेपर्स के बारे में पूछ रहे हैं कि सर 2023 के पेपर दीजिए, उससे पहले के पेपर दीजिए, पेपर 1 का, पेपर 2 का, कई सारे बच्चे पूछ रहे। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चा अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ऐड हो जाइएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में आपको सबसे पहले वहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ में जानकारी मिल जाया करेगी, क्योंकि यूट्यूब पे सारी चीज़ों के बारे में वीडियोज़ के माध्यम से अपडेट देना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। मैं भी खुद जॉब वाला हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कतें होती है, एक दो वीडियो मुश्किल से दिन में दे पाती है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर हर एक अपडेट वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए बात कर रहे थे। सबसे पहली चीज़ तो भी जो बच्चे हैं ना अपने पूछ रहे प्रीवियस पेपर को लेकर के, कई सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, बीएसएफ की तरफ से एग्जाम जो करवाए जाते हैं उनके किसी भी स्टेज पे आपको पेपर नहीं दिया जाता, यानी कि न तो कोई आंसर की के साथ में, न कोई बिना की आंसर की के साथ में, यानी कि न ही कोई पहला पेपर दिया जाता है, न ही कोई दूसरा पेपर दिया जाता है। किसी भी स्टेज पे पेपर प्रोवाइड नहीं करते हैं। या हालांकि आरटीए वगैरह दायर करके किसी ने लिया हो तो वो एक अलग चीज़ है, हालांकि ये पेपर नहीं देते। तो जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं प्रीवियस पेपर के लिए, तो उन बच्चों को परेशान नहीं होना है, पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ये चीज़ है। उसके बाद में 2023 की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज़ और मैंने देखी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों की वैकेंसी है, और वैकेंसी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 9 और 13 का ही डिफरेंस है। लेकिन सिविल वाले बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये चीज़ें मेरे को जब बच्चे नोट्स की डिमांड करते तब मैं देखता हूँ कि 10 में से 8 नोट्स है ना वो सिविल वाले बच्चे ऑर्डर करते हैं, 2 नोट्स होती है, वो 2-3 नोट्स होती है वो इलेक्ट्रिकल वालों के होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए भी उतना ही चांस है जितना सिविल वालों के लिए। आपने पढ़ाई की है, आपने डिप्लोमा किया जेईई बनने के लिए, तो देखिए वैकेंसी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको जेईई की पोस्ट में सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको फॉर्म भरने चाहिए, आपको एग्जाम भी देना चाहिए, आपको तैयारी भी करनी चाहिए। बात वो है कि सोने को जितना रगड़ोगे उतना ही वो चमकेगा। तो आप तैयारी करते जाओगे तो आपका एक दिन ऐसा आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे वो भी इंटरेस्ट लीजिएगा, और सिविल वाले बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले ही रहे हैं। बाकी हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको प्रॉब्लम हो रही है, कंटेंट वगैरह नहीं मिल रहा, मुझे पता है हिंदी में जेईई लेवल का कंटेंट नहीं मिलता, तो उन बच्चों के लिए ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको बताई है, हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स है। इलेक्ट्रिकल वाले नोट्स तो मेरे खुद के हैं, और सिविल वाले नोट्स हैं वो सर पीएचडी राजस्थान जेईई की पोस्ट में से अब कर रहे हैं जॉब, तो उनके खुद के। तो इस प्रकार के पार्सल में हम खुद भेजते हैं। हिंदी लैंग्वेज नोट्स है। वैसे अगर देखें तो इंग्लिश वाले बच्चे जिनको हिंदी थोड़ी बहुत आती है, यानी कि जो लेटर वगैरह आराम से पढ़ लेते हैं, तो वो बच्चे इंग्लिश वाले भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें टेक्निकल वर्ड्स जो है वो इंग्लिश के ही दिए गए, तो कोई दिक्कत आती नहीं है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप वगैरह की लिंक मिल जाएगी, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट technicaljobgyan.in के नाम से है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और सबसे सिंपल मेथड, व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, उसके जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हो। देखिए, अगस्त में इनका एग्जाम हुआ था, जैसे कि इन्होंने बताई रखा, अगस्त के महीने में ये 2023 भर्ती वाला 6 अगस्त को एग्जाम हुआ था, और 11 नवंबर के आसपास में रिजल्ट आया था। यानी कि बीएसएफ का जो बच्चे बाद में क्वेरी करेंगे कि सर रिजल्ट कब तक आता है पेपर देने के बाद में, तो बीएसएफ का रूल है 45 एग्जाम के 45 दिन के बाद में वो रिजल्ट दे देते हैं। 45, 47, 50 बस इतना ही टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। 6 अगस्त को एग्जाम हुआ, शायद 11 नवंबर के आसपास में इनकी तरफ से रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया। और ये जो रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। जिन बच्चों को यानी कि एग्जाम पास करने के बाद में सेकेंड स्टेज के लिए बुलाया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है और जो फिजिकल है उसके लिए बुलाया गया, उन बच्चों की लिस्ट है। और बीएसएफ की तरफ से 6 गुना बच्चों को पेपर के अंदर पास किया जाता है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल की 9 वैकेंसी है,
तो 9 6 54, यानी कि 54 बच्चों को आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कुछ बच्चे फिजिकल में भी बाहर होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होते, कुछ होते जरूर है ना। और मेन रोल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे सेकंड पेपर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इसलिए तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी उस पेपर की, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपका सब इंस्पेक्टर वर्क्स है, तो इसकी जो कट ऑफ गई है यूआर कैटेगरी के लिए 125 कट ऑफ गई है। ये जो कट ऑफ है ना, ये 200 नंबर में से कट ऑफ है, यानी कि 100 नंबर का आपका पहला पेपर था, 100 नंबर का दूसरा पेपर था, 200 नंबर में से 125 नंबर जो बच्चा लेके है ना, उस बच्चे का भी फिजिकल के लिए सिलेक्शन होगा 6 गुना में। अब अंतिम 10 आपका है, 1 गुना के अंदर अगर आप मानो तो भी 10 नंबर और बढ़ा लो, 12 नंबर बढ़ा लो, 200 में से 135 नंबर कोई ज़्यादा नहीं होते, है ना। पेपर बहुत सिंपल आता है इनका, और वजह ये है कि यहाँ पे केवल डिप्लोमा वाले बच्चे ही रहते हैं, बीटेक वाले एलिजिबल नहीं रहते, इसलिए कट ऑफ कम रहती है। थोड़ा फिजिकल में भी बच्चे बाहर होते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखोगे सिविल में ईडब्ल्यूएस की 116, ओबीसी की 101 की कट ऑफ गई है, बहुत कम कट ऑफ है। 80 की 111, एसटी की 101 कट ऑफ गई है, और ये बताया गया है किस कैटेगरी में कितने बच्चों को लिया गया। उसके बाद देखिए जेईई इलेक्ट्रिकल की अगर अपन बात करें तो 120 नंबर यूआर कैटेगरी में बच्चे सेलेक्ट हो गए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 116 है। एनवी का मतलब है कि यहाँ पे सीटें नहीं थी, यानी कि पिछली बार ओबीसी की कोई वैकेंसी थी नहीं। ईडब्ल्यूएस के 200 में से 116 नंबर लेके वो बच्चा भी फिजिकल में है, 10 नंबर और मान लो 126 नंबर हो गए, 130 नंबर मान लो, उतना सिंपल पेपर में 200 में से 130 नंबर लेके आया ना, वो बच्चा भी अंतिम रूप से इसको ज्वाइन किया है। कट ऑफ कम रहने का मैं एक आपको कारण बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए 120 नंबर है। पहला जो पेपर है ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, सिंपल पेपर होता है। जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ाई करके जाता है ना, मैं मानता हूं कि 100 में से 70 नंबर का वो बच्चा स्कोर कर देगा। अब 120 में से 70 नंबर आप कम कर लो, सेकंड पेपर के लिए मात्र 50 नंबर बचते हैं, जो कि यूआर कैटेगरी के लिए क्वालिफाई मार्क है, यानी कि जिन बच्चों ने सेकंड पेपर को केवल क्वालिफाई किया है ना, वो बच्चा भी यहाँ पे सेलेक्ट होके आया है। तो कट ऑफ इससे कम मुझे लगता नहीं कि भी किसी विभाग के अंदर किसी जेईई पोस्ट की जाती होगी। यहाँ पे कट ऑफ है वो कम जाती है, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे ही होते हैं, और कुछ बच्चे फिजिकल वगैरह से डर करके वैसे फॉर्म नहीं भरते, तो इस हिसाब से इनकी तरफ से ये कट ऑफ है वो जारी की गई है। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो कुछ चीज़ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, और उसके बाद में रोल नंबर वगैरह बच्चों के जारी कर रखे जो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हुए। इलेक्ट्रिकल के लिए 31 बच्चे इनकी तरफ से लिए गए थे, लगभग 6 गुना ये बच्चों को लेते हैं। इस बार 9 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, तो 54 के आसपास में बच्चे होंगे, और सिविल की वैकेंसी मेरे हिसाब से 13 या ऐसी कुछ है, तो 6 गुना बच्चे उनको लेंगे। तो जो भी बच्चे डिप्लोमा किए हुए जिनको जेईई बनना है, उनको तो देखिए कंटिन्यू तैयारी करनी चाहिए, इस प्रकार के एग्जाम के फॉर्म वो जरूर भरनी चाहिए। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं, पहली बार एग्जाम देते हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल पिछली बार मेरे सामने आए थे। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। कोई भी अपडेट होगी इस भर्ती के बारे में आपको टेलीग्राम चैनल पे और मैं शेयर कर दूंगा, वीडियो वगैरह भी लेके आऊँगा। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।